नमस्कार साथियों, भारत के भूगोल की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे गोदावरी नदी की। किसकी चर्चा करेंगे? गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना है? इन सारी जानकारी की अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और अपन देखते हैं कि ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? ये जो मुख्य नदी दिख रही है ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की चर्चा करते हैं और अपन देखते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में होता है। कौन से राज्य में होता है? महाराष्ट्र राज्य में होता है। कौन से राज्य में होता है? महाराष्ट्र राज्य में होता है। महाराष्ट्र राज्य में कहां पर होता है? तो महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रेणी। तो ये श्रेणी है, ये पश्चिमी घाट की कौन सी श्रेणी है? पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रेणी में पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रेणी में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। तो ये स्थान है, इस स्थान का नाम है त्र्यंबकेश्वर और ये श्रेणी है, ये पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रेणी है जिसके पूर्वी भाग से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हुई फिर तेलंगाना राज्य में आ जाती है और तेलंगाना में प्रवाहित होती हुई ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास में तेलंगाना में प्रवाहित होती हुई आंध्र प्रदेश में आ जाती है और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई राजमुंद्री के पास से ये डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो सबसे पहले अपन गोदावरी नदी की बात करें तो इसका गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रेणी। कौन सी श्रेणी? सह्याद्री श्रेणी। सह्याद्री श्रेणी के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी के जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो इसका जलग्रहण क्षेत्र है, इसका जलग्रहण क्षेत्र है 3,12,800 वर्ग किलोमीटर। 3,12,800 वर्ग किलोमीटर। अपन गोदावरी नदी की चर्चा कर रहे थे और इसमें अपन ने जाना था कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रेणी के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
इसके जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 3,12,800 वर्ग किलोमीटर है गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र। अब गोदावरी नदी का विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार या प्रवाह ये कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती हैं, तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य। और अंत इसका होता है बंगाल की खाड़ी में। राजमुंद्री के पास में डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो समाप्त या अंत कहां होता है? बंगाल की खाड़ी में राजमुंद्री के पास डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अपन देख लेते हैं कि ये है कौन सी? गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित हो रही है। ये महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित हो रही है और महाराष्ट्र में प्रवाहित होते हुए ये तेलंगाना राज्य में प्रवेश करती है और फिर तेलंगाना राज्य में ये प्रवाहित होती है। तेलंगाना में प्रवाहित होती है, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर के पास में प्रवाहित होती हुई फिर ये चली जाती है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई ये राजमुंद्री शहर है और राजमुंद्री के पास से ही ये डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब अपन गोदावरी की सहायक नदियों की चर्चा करें तो गोदावरी के दाएं तट एवं बाएं तट दोनों पर आकर इसमें सहायक नदियां मिलती हैं। तो अपन इसके उद्गम से अंत तक अपन चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदी आकर मिलती है। तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से प्रवाहित होनी शुरू होती है और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। तो इसके दाएं तट पर आकर इसमें एक नदी मिल रही है। ये नदी मिल रही है। इस नदी का नाम है प्रवरा नदी। क्या नाम है? प्रवरा नदी। इस नदी का नाम है प्रवरा नदी। फिर ये आगे प्रवाहित होती है। तो इस पर महाराष्ट्र में एक बांध बनाया हुआ है। इस बांध का नाम है जायकवाड़ी बांध। कौन सा बांध है? जायकवाड़ी बांध। इस बांध का नाम क्या है? जायकवाड़ी बांध। क्या नाम है? जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध बना हुआ है। फिर ये आगे प्रवाहित होती हैं। तो इसमें आकर एक नदी मिलती है। ये वाली नदी, इस नदी का नाम है पूर्णा। क्या नाम है? पूर्णा में देखो एक सहायक नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम है दूधना। क्या नाम है? दूधना प्रवाहित होती हुई पूर्णा में मिल जाती है और फिर ये संयुक्त होकर अपने गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है बाएं तट पर। गोदावरी के बाएं तट पर आकर मिलती है। कौन सी? दूधना और पूर्णा नदी। फिर गोदावरी आगे महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हुई तेलंगाना राज्य में आ जाती है और फिर तेलंगाना राज्य में आगे प्रवाहित होती है। तो इसमें इसके दाएं तट पर आकर एक सहायक नदी मिलती है। ये वाली नदी, ये नदी मिल रही है। इस नदी का नाम है मंजीरा नदी। इस नदी का नाम क्या है? मंजीरा नदी। क्या नाम है? मंजीरा नदी। ये वाली जो नदी है जो गोदावरी में मिल रही है, इस नदी का नाम है मंजीरा नदी। फिर गोदावरी आगे प्रवाहित होती है। तो इस पर एक परियोजना है। इस परियोजना का नाम, ये वाली परियोजना दिख रही है तेलंगाना राज्य में। इस परियोजना का नाम है श्री राम सागर परियोजना। क्या नाम है? श्री राम सागर परियोजना। तो इस परियोजना का नाम है श्री राम सागर परियोजना। क्या नाम है? श्री राम
सागर परियोजना, श्री राम सागर परियोजना। फिर गोदावरी नदी आगे प्रवाहित होती है तो इसमें इसके दाएं तट पर आकर एक नदी मिलती है, ये वाली नदी, ये जो नदी मिल रही है तेलंगाना राज्य में, इस नदी का नाम है मन्नेर नदी। इस नदी का नाम क्या है? मन्नेर नदी। क्या नाम है? मन्नेर नदी। मन्नेर नदी आकर गोदावरी में मिल जाती है। फिर तेलंगाना राज्य में आगे प्रवाहित होती है गोदावरी, तो इसमें आकर ये जो नदियां मिल रही हैं, इन नदियों का नाम सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं तो इसका नाम है पेनगंगा। ये वाली जो नदी है इसका नाम क्या है? पेनगंगा। क्या नाम है? पेनगंगा। पेनगंगा। इसका नाम है वर्धा। इसका नाम क्या है? वर्धा नदी। वर्धा नदी। वर्धा नदी, ये पेनगंगा नदी, ये पेनगंगा नदी है और ये वर्धा नदी है। पेनगंगा प्रवाहित होती हुई आकर वर्धा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? वर्धा में। और फिर यहां से वर्धा प्रवाहित होती है आगे, और वर्धा आगे प्रवाहित होती है और वर्धा जाकर मिल जाती है वैनगंगा में। ये वाली जो नदी है इस नदी का नाम है वैनगंगा। वैनगंगा। इस नदी का नाम क्या है? वैनगंगा। और फिर ये वर्धा और वैनगंगा दोनों मिल जाती हैं और फिर यहां से ये नदी शुरुआत होती है। इस नदी का नाम है प्राणहिता। ये वाली जो नदी है इस नदी का नाम क्या है? प्राणहिता। क्या नाम है? प्राणहिता। प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी। ये वाली जो नदी है ये प्राणहिता नदी है, जो वैनगंगा और वर्धा नदी का संगम हो जाता है और फिर यहां से ये नदी जो बहना शुरू हो जाती है और गोदावरी में आकर मिलती है, तो इस नदी को यहां पर इसका नाम है प्राणहिता नदी। फिर गोदावरी आगे प्रवाहित होती है और इसमें आकर गोदावरी के बाएं तट पर आकर एक नदी मिलती है। ये वाली नदी आपको जो दिख रही है, ये वाली नदी, ये वाली नदी, इस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। क्या नाम है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास में ही है, ये इंद्रावती नदी। और इंद्रावती और गोदावरी दोनों के संगम पर एक परियोजना है। ये वाली परियोजना जो दिख रही है ना, दोनों के संगम पर, इंद्रावती और गोदावरी, इंद्रावती और गोदावरी के संगम पर एक परियोजना है। ये परियोजना दिख रही है, इस परियोजना का नाम है इचमपल्ली परियोजना। क्या नाम है? इचमपल्ली परियोजना। तो इस परियोजना को मैं ऐसे लाइन खींच के यहां बना देता हूं, नाम लिख देता हूं, इचमपल्ली परियोजना। इचमपल्ली परियोजना तेलंगाना राज्य में है। इचमपल्ली परियोजना जो इंद्रावती और गोदावरी के संगम पर है। फिर गोदावरी आगे प्रवाहित होती है तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। देखो ये बॉर्डर इनके पास में, बॉर्डर के पास ही गुजरती है। तो फिर ये गोदावरी नदी आगे प्रवाहित होती हुई तेलंगाना राज्य से आ जाती है आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में आ जाती है? आंध्र प्रदेश राज्य। और फिर ये आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है तो इसके बाएं तट से आकर ये नदी मिल रही है, ये वाली नदी, ये जो नदी मिल रही है इस नदी का नाम है साबरी नदी। क्या नाम है? साबरी नदी। साबरी नदी। साबरी नदी जो गोदावरी के बाएं तट पर आकर मिलती है, इस नदी का नाम है साबरी नदी। फिर गोदावरी आगे प्रवाहित होती है तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर एक परियोजना है, ये वाली जो दिख रही है, इस परियोजना का नाम है पोलावरम परियोजना। इस परियोजना का नाम क्या है? पोलावरम परियोजना। पोलावरम, पोलावरम परियोजना जो आंध्र प्रदेश के पोलावरम गांव में है। पोलावरम परियोजना। फिर गोदावरी आगे प्रवाहित होती है तो ये वाला जो शहर दिख रहा है, इस शहर का नाम है राजमुंद्री। क्या नाम है? राजमुंद्री। क्या नाम है? राजमुंद्री। राजमुंद्री शहर। और राजमुंद्री के पास से ये गोदावरी नदी डेल्टा बनाती हुई
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां पर ये क्या बना रही है? डेल्टा बना रही है। क्या बना रही है? डेल्टा। ये डेल्टा बनाई, जो धाराओं में बटी हुई है ना, डेल्टा बनाती है। और यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। यहाँ पर बहुत सारी लेगून झील भी है। और यहाँ पर एक जो मुख्य वन है, वन पाया जाता है। कौन सा वन? मैंग्रोव वन। कौन सा वन है? मैंग्रोव वन। तो गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? तो यहाँ पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन। कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन पाया जाता है गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में। गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाया जाता है। गोदावरी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, राजमुंद्री के पास में। और इस पर महाराष्ट्र में कौन सी परियोजना है? जायकवाड़ी परियोजना। ये जायकवाड़ी बांध बनाया हुआ है, यहीं पर है, यहीं पर है जायकवाड़ी परियोजना। और यहीं पर है जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य भी है महाराष्ट्र में। यहाँ पर जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर, जहां पर जायकवाड़ी बांध बना हुआ है। और वहां पर ही जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र राज्य में। तेलंगाना राज्य में श्री राम सागर परियोजना है। और तेलंगाना राज्य में इंद्रावती और गोदावरी के संगम पर इचमपल्ली परियोजना है। और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना है। तो आगे चर्चा करते हैं। तो अपन गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना, जायकवाड़ी जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। और गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना है, वहां पर ही जायकवाड़ी बांध भी है। यानी ये जायकवाड़ी बांध बनाकर जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना का शुरुआत की गई। जायकवाड़ी बांध है। और वहीं पर ही जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य भी है। जायकवाड़ी, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। और गोदावरी नदी एवं इंद्रावती नदी के संगम पर गोदावरी और इंद्रावती, गोदावरी इंद्रावती, गोदावरी और इंद्रावती नदी के संगम पर कौन सी परियोजना है? तो कौन सी परियोजना है? इचमपल्ली परियोजना। कौन सी परियोजना है? इचमपल्ली परियोजना। कौन से राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में। इचमपल्ली परियोजना तेलंगाना राज्य में। और तेलंगाना राज्य में एक परियोजना है, कौन सी? श्री राम सागर परियोजना। वो कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना है? श्री राम सागर परियोजना। श्री राम सागर परियोजना, जो तेलंगाना के निजामाबाद जिले में है। तो ये कौन से राज्य में? तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में। और गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में एक परियोजना है। उस परियोजना का नाम क्या है? पोलावरम परियोजना। कौन सी परियोजना? पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना। ये कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य में। तो गोदावरी नदी पर जो मुख्य परियोजना थी, जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना
तो गोदावरी नदी पर मुख्य रूप से जो परियोजनाएं थी, जिसमें जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना, जायकवाड़ी बांध बनाया हुआ है यहाँ पर जो परियोजना है वो जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना है, और यहाँ पर जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य है महाराष्ट्र राज्य में। तेलंगाना राज्य में श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर, और गोदावरी और इंद्रावती नदी के संगम पर इचमपल्ली परियोजना, और आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। अपन गोदावरी के दाएं तट एवं बाएं तट की दोनों की सहायक नदियों की चर्चा करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं गोदावरी के बाएं तट की और दाएं तट की सहायक नदियां। बाएं तट की सहायक नदियां, बाएं तट की सहायक नदियों की चर्चा करें तो अपन देखते हैं कौन सी नदी आती है। पहले दूधना, दूधना के बाद में आती है पूर्णा, पूर्णा के बाद में आती है पेनगंगा, पेनगंगा, पेनगंगा के बाद में आती है वर्धा, वर्धा के बाद में आती है वैनगंगा, वैनगंगा के बाद में आती है प्राणहिता, प्राणहिता, और प्राणहिता के बाद में आती है इंद्रावती, और इंद्रावती के बाद में आती है साबरी नदी। कौन सी नदी? साबरी नदी, साबरी नदी। तो ये दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और साबरी, ये गोदावरी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं। कौन से तट की नदियां हैं? बाएं तट की। और दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें, दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो आती है परवरा नदी, परवरा के बाद में आती है मंजीरा नदी, इसे मंजीरा को मंजरा भी कहते हैं, मंजीरा नदी। मंजीरा के बाद में आती है मनेर नदी। कौन सी नदी आती है? मनेर नदी। ये हैं गोदावरी के दाएं तट की सहायक नदियां। तो गोदावरी के बाएं तट की और दाएं तट की दोनों तटों की सहायक नदियों की चर्चा कर ली थी। बाएं तट की सहायक नदियों में दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, साबरी, और दाएं तट की परवरा, मंजीरा और मनेर। गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में परीक्षाओं में अक्सर ज्यादा प्रश्न पूछा गया कि ये पूर्णा है, ये किसकी सहायक नदी? तो पूर्णा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो अपन ने गोदावरी की सहायक नदियों की भी चर्चा कर ली और गोदावरी पर कौन सी परियोजना है उसकी भी चर्चा कर ली।